हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश के पेपर को एनालाइज करने वाले हैं, यानी कि आंसर की मैं आप लोगों को इसके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड जो आपका पेपर कोड है वो है ये, एक सेकेंड, पेपर कोड और सेट नंबर ये रहा एंड सीरीज़ नंबर ये रहा। पूरा चेक करके ही आप आगे के जो आंसर की है वो मैच करेंगे, क्योंकि सेट 2 आए थे या फिर 3 आए थे इस बार। तो हमारा जो सेट है वो सेट नंबर 1 है, ठीक है। मतलब कि पेपर कोड आपको ध्यान से देखना है, मेरे कहने का मतलब ये था। अगर आपने पेपर कोड ध्यान से देख लिया तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। एंड हम आ गए हैं सेक्शन ए पे, यानी कि रीडिंग सेक्शन पे। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ पढ़ना था, ये रहा पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। एंड क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। तो हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। एंड पेन जो है उसको भी पतला कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि द टाइटल ऑफ दिस पैसेज कुड बी। या आपने पैसेज पढ़ लिया होगा, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया होगा। पढ़ने के बाद इसका हमें निकालना था क्या, हेडिंग जो होती है ना, हेडिंग ऊपर जो लिखी हुई होती है। जैसे कि अगर चाइल्ड लेबर के बारे में पैराग्राफ लिखा हुआ है तो सबसे ऊपर चाइल्ड लेबर लिखा हुआ होता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा था। इसमें पूछा था कि ये जो पैसेज है वो किस बारे में है। तो इसका हमें टाइटल चूज़ करना था, और वो टाइटल है ऑप्शन बी पे जो लिखा हुआ है, यानी कि कोलैप्स ऑफ डिसिप्लिन एट होम, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। पैसेज आई होप कि आपने ठीक से पढ़ लिया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है द राइटर सीम्स, मतलब हमें बताना है कि राइटर जो है वो किस तरह का है, ठीक है। कैसा हस्बैंड है वो या क्या है, हमें ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट जो है ना वो ए है, ठीक है। सीम्स टू बी अ मेल, और आगे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, अर्लियर ए वाइफ वॉज ओबीडियंट टू हर हस्बैंड। क्यों होती है वो, हमें इसका रीज़न बताना है ऑप्शन में से देख के। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि एक असर्शन रीज़न जैसा ही है, बट यहाँ पे लिखा नहीं है कि ये असर्शन रीज़न है। तो पॉइंट A1 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये वो है मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम एट होम। एंड ये ऑप्शन बी जो है, सॉरी ऑप्शन नहीं है, ये पॉइंट नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ फैमिलियरिटी डिक्रीज हर कंट्रोल ओवर हर चिल्ड्रन। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर इसमें ऑप्शन ये भी दिया हुआ है कि कौन सा असर्शन है और कौन सा रीज़न है, ठीक है। सीधा सीधा नहीं लिखा है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिखा है, घुमा फिरा के यानी कि लिखा है। पेपर इतना इजी भी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, मतलब बीच का भी नहीं था, थोड़ा सा हार्ड तो था लेकिन इजी नहीं था। इजी मैं नहीं कह सकती, बट पेपर थोड़ा सा तो हार्ड ही था ना। तो 4th वाले का आंसर जो है वो है आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकंड वाला जो ट्रू है। एंड सेकंड वाला फॉलोज द असर्शन इन ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सेकंड वाला जो है ना वो रीज़न है एंड फॉलोज द असर्शन। सेकंड वाला रीज़न है, ये जो सेकंड वाला दिया हुआ है ये रीज़न है, एंड जो फर्स्ट वाला है वो असर्शन है, ठीक है। ऑप्शन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा,
यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे 3 हमें पॉइंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका 5th वाले का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3rd वाला जो सही है एंड 3rd वाला रीज़न है 1st वाले का। मतलब ये जो लिखा है ना 3rd पॉइंट पे, वाइफ मेड द डिसीजन एंड द हस्बैंड टुक द ब्लेम, आई थिंक इसका बी होना चाहिए। वाइफ asserted her authority through her husband. First, 3rd is true and follows the assertion 1. तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट सी वाला हो सकता है, बट अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर मुझे इसका आंसर पता चला तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी एक, और उसमें आप देख लेना कि कौन सा आंसर, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे तो सी भी लग ही रहा है, बट छोड़ो, अभी इसको छोड़ देते हैं और हम करते हैं 6th वाला क्वेश्चन। ठीक है, 6th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें भी हमें स्टडी करना है सारे स्टेटमेंट्स को एंड बताना है कि कौन सा पहले आना चाहिए और कौन सा बाद में आना चाहिए। तो 6th वाले में ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि 4th वाला पहला आएगा। इन द 20th सेंचुरी फैमिलीज हैड फेवर चिल्ड्रन, यानी कि ये जो लाइंस दी हुई हैं हमें बताना है कि कौन सी पहले आई है पैराग्राफ में और कौन सी बाद में। ओके, हम चलते हैं नीचे। अब ये पैराग्राफ से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं। बेसिकली आपको 8 क्वेश्चन करने थे, 10 क्वेश्चन थे ये, एंड आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, बट मुझे तो आपको सारे कराने पड़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, इवन द बाइबल इटसेल्फ वॉज relegated to a high shelf, the figure of speech used in this expression is। तो वो जो है ना, मैं इसको हटा देती हूँ, वरना कुछ लोग सोचेंगे कि पर्सोनिफिकेशन तो नहीं है कहीं इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, यानी कि मेटाफर करेक्ट आंसर है 7th क्वेश्चन का। एंड हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है द बाइबल वॉज अनसुटेबल फॉर द यंग एज। यहाँ पे हमें रीज़न बताना है कि बाइबल जो है अनसुटेबल क्यों है यंग्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट टॉक्ड ऑफ मेल सुपरियॉरिटी। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अरे चल क्यों नहीं रहा, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी हमें वही फाइंड करना है, यानी कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सही है कौन सा गलत। ये तो दोनों सही है, फिर दोनों गलत होंगे, एक सही होगा एक गलत होगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट दिए हैं मैं यहाँ पे, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1st एंड 2nd दोनों सही है, एंड 2nd इज़ द रिज़ल्ट ऑफ 1st। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर रूल ऑफ इनफेलिबल टायरेंट। जो फ्रेज़ है इनफेलिबल टायरेंट, उसका मतलब क्या होगा, मीन्स ए क्रूअल पर्सन हु। ठीक है, तो क्रूअल पर्सन के हिसाब से इस वर्ड जो हमें फ्रेज़ जो दिया हुआ है इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नेवर मेक्स अ मिस्टेक। ठीक है, अब हमारा एक और पैसेज आ गया है। तो हमें इसमें आई थिंक 8 क्वेश्चन दे रखे हैं एंड हमें 5 क्वेश्चन करने हैं, 6 करने हैं सॉरी। तो 11th वाला क्वेश्चन जो है ये हमसे पूछा गया है कि भाई, हमसे ये पूछा है कि इस पैसेज का जो टाइटल है वो क्या होगा। ठीक है, टाइटल हमें बताना है कि क्या होगा। तो जैसे कि इस पैसेज में चिंपैंजी की बहुत बात की गई है, उसके बारे में ही ज़्यादातर बात की गई है। तो ए बी एंड सी में तो चिंपैंजी के बारे में कोई भी एक वर्ड भी नहीं लिखा है,
लेकिन डी में लिखा है तो डी को ही करेक्ट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे लिखा हुआ द पर्पस ऑफ द स्टडी वॉज। तो स्टडी का पर्पस क्या है जो हम इस पैसेज में दिया हुआ है आपका। एक तो मैं आपको दिखाती हूँ, लिखा हुआ भी है आपका एक लाइन में। हाँ ये रहा। ब्रश चेंज क्यों नहीं होता है, कैसे दिखाऊँ मैं आप लोगों को। चलो देख लो ऐसे। आपका ना ये यहाँ से द स्टडी से लेकर एंड यहाँ एक्सप्लेनेशन तक, एक्सप्लेनेशन नहीं पूरा ही यहाँ तक है आपका। तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्टडी डिड नॉट डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट द रीज़न वाई रोड्स affect chimpanzees number, but the researchers highlight several possible explanations as well as direct impacts like road skill and noise. They say roads open up unexploited और पता नहीं areas to industries such as mining and agriculture, which often reduce or remove forest habitat. तो अब हम चलते हैं नीचे जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 12 था ना हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताना है कि पर्पस जो था स्टडी का वो क्या था। अभी हमने पढ़ा है कि भाई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ रोड्स ऑन चिंपन, नहीं ये तो नहीं था। आई थिंक इसका जो आंसर है वो होगा, आई थिंक ए ही होगा इसका आंसर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका बी है, टू एनालाइज हाउ माइनिंग एंड एग्रीकल्चर अफेक्ट दैम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज़ द करेक्ट वन। हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज़ करना था जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि चिंपैंजी पॉपुलेशन इंक्रीज इफ़ देयर हैबिटेट इज़ अवे फ्रॉम द रोड्स। ठीक है, क्योंकि रोड की वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है और जब वो रोड से दूर रहेंगे तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, ऑफ कोर्स होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, यानी कि फर्स्ट जो है सही है और फर्स्ट ही है सेकंड का रिज़ल्ट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट है एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड जो हैं दोनों सही हैं। कि हम चलते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 16 स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें ये दोनों पढ़ना था, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो दोनों ट्रू है बट सेकंड लीड्स टू वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 जो है यहाँ पे करेक्ट हम क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमें बताना है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिंपैंजीज हैव ग्रेजुअली एडजस्टेड टू द नॉइसी रोड्स। एंड क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है हमें इन्हें करेक्ट उसमें लिखना था कि कौन सा पहले है कौन सा लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट, यानी कि सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, फिर रोड्स, फिर रोड स्किल एंड फिर हंटिंग। ठीक है, अब हमारा आता है सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, द पब्लिक डैश फीड द एनिमल इन अ जू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा क्या हो जाएगा, द पब्लिक मस्ट नॉट फीड द एनिमल्स इन अ जू। क्वेश्चन नंबर 20 है, देयर इज
sugar in the tin for a cup of tea? There is enough sugar in the tin for a cup of tea. Question number 21 is Sita is working hard these days. I think she dash admission in a medical college. Will get admission in a medical college. Question number 22 है Which option correctly changes the following to reported speech? आई थिंक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बाकी सब में क्वेश्चन मार्क है ऑप्शन में, लेकिन डी वाले में नहीं है, तो डी वाला करेक्ट आंसर है 22 का। हम और नीचे चलेंगे तो अभी ग्रामर का पोर्शन ख़त्म नहीं हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑप्शन करेक्टली चेंजेस द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे तो टिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, चलो बी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, बी जो है वो सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 द ट्रेन इज़ रनिंग लेट वी डैश फॉर 1 आवर, वी शैल हैव टू वेट फॉर 1 आवर। और क्वेश्चन नंबर 25 हमें बताना था कि जो अरुण है वो किस लेटर मतलब किस एड्रेस पे लेटर सेंड करेगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए नेशनल डेली न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 26 है इन विच ऑर्डर शुड अरुण ऑर्गेनाइज अरेंज दिस हिज लेटर? तो इसमें जो है आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, बट जो ऑप्शन सही होना चाहिए, अगर सीबीएसई वालों ने अगर इसके मार्क्स नहीं दिए, अगर ये क्वेश्चन गलत नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट ऑफ द लेटर विल बी। इस लेटर का सब्जेक्ट क्या होगा? तो सब्जेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ हिल स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा ऑर्डर इन विच अरुण शुड डेवलप हिज लेटर विल बी। तो पहले क्या लिखेगा, उसके बाद क्या लिखेगा, हमें ये सब बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में। तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम और नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है चूज़ द ऑप्शन कंटेनिंग द सजेशन विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट। जो लेटर में उसको लिखना है कि क्या क्या सही ऑप्शंस होंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 द कंक्लूडिंग रिमार्क ऑफ द लेटर शुड बी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं हम पैसेज नंबर 5 पे। यहाँ पे क्वेश्चन है 31 पैगी मेड फन ऑफ वांडा एज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा पैगी आस्क्ड वांडा अबाउट द नंबर ऑफ ड्रेसेस शी हैड, शी वांटेड टू मेक फन ऑफ हर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है दे नेवर मेड अ क्राई शोज दैट, वो क्या शो करते हैं उसने, मतलब कि पैडी एंड कौन सी थी वो, एक और उसकी जो दोस्त थी पैगी एंड एक और थी, क्या नेम था उसका, जो भी थी, तो वो दोनों मिलकर वांडा का मजाक उड़ाती थी, लेकिन उन्होंने कभी उसको रुलाया नहीं था। तो वो क्या शो करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, दे वर काइंड हार्टेड। अब हम और नीचे चलते हैं। ठीक है, अभी हमारे हमको कौन सा क्वेश्चन में 34 स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है, फिर से कौन सा सही कौन सा गलत है। तो 34 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ए। इसमें है फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में है फिर से हमें बताना है, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पैगी जो थी वो कैसी थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, काइंड एंड फन लविंग। पैसेज 6 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन।
36 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड इज द कॉज ऑफ, यहाँ मैं लिख देती हूँ मैं, सेकंड इज द कॉज ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत ही हार्ड वर्किंग था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट इम्प्लाइज दैट, कि ऑर्डिनरी फार्मर जो होते हैं वो नहीं लिख पाते हैं। इसका ऑप्शन यानी कि आंसर है बी। एंड क्वेश्चन नंबर 39 जो है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, लैंको वॉज बिजी रेस्ट ऑफ द वीक। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द फॉलोइंग संडे, ऊपर वाली लाइन, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, बाकी जो भी है ठीक। अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड suitable word from the passage to complete the following। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अब चलते हैं हम सेवंथ पैसेज जो है पोएम है हमारी, इस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ डज द टाइगर शो हिज हेल्पलेसनेस, ठीक है। तो वो किस तरीके से शो करता है? थ्रू हिज ब्रीफ वॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से ये वाले कितने क्वेश्चन देंगे भाई, तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मुझे तो यही लगता है कि वो भाई ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ए। 43, क्वेश्चन नंबर 43, लुकिंग एट द केज टाइगर वी, हम मतलब कि पिंजरे में टाइगर को देखकर हम कैसा फील करते, ठीक है, हमें कैसा फील होता है उसको देखकर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, फील सिंपैथिक टूवर्ड्स हिम। क्वेश्चन नंबर 44, द टाइगर इन द जू डज नॉट हैव टू हंट फॉर हिज फूड बिकॉज, इसका रीज़न है येट ही इज़ हंग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ही लाइक्स द वाटर होल एज द डियर विजिट इट, उसको खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ उसको, एंड मैं ज़्यादा जूम नहीं कर रही कि मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताना है। एंड अब हम आ गए 8th वाले पैसेज पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है, द क्लर्गी मैन फेल्ट अमेज, वो क्यों अमेज फील करता है? क्वेश्चन नंबर 46 का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, दैट देयर वाज नो वन विजिबल इन द रूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द क्लर्गी मैन वाज मूविंग, कैसे वो मूव करता है हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, लिख देती हूँ मैं बी। तो सेकंड इज राइट एंड थर्ड इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 48 है, द स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से गॉड यार कितने क्वेश्चन दिए। 48 क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो है आंसर नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि फर्स्ट इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 49 है कि व्हाट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर का मीनिंग यहाँ पे क्या है? तो समथिंग अनयूजुअल, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एट द लॉस ऑफ हिज मनी द क्लर्गी मैन मस्ट हैव फेल्ट सरप्राइज, क्योंकि रूम में कोई नहीं था, पैसे भी गायब हो गए, तो कौन लेके जा सकता है? सरप्राइज ही तो था, सॉरी तो होगा नहीं किस बात के लिए, उसके पैसे चोरी हुए हैं। एंग्री भी हो सकता है, बट बुक के हिसाब से हमने यहाँ पे मार्क किया है। अब हम और नीचे चलते हैं, ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम अपने पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं, कोई अच्छा सा कलर लेंगे। हाँ ये सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड द डायरी। एने स्टार्टेड हर डायरी, उसने अपनी जो डायरी थी वो क्यों स्टार्ट की थी, यहाँ पे हमें रीज़न बताना है। तो रीज़न जो है वो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एज शी कुड नॉट कन्फाइंड इन एनी वन। क्वेश्चन नंबर 52, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, द डस्ट ऑफ स्नो हैज़ मेड द पोएट। कैसा, मतलब क्या हो गया था उसके साथ, उसका मूड ही तो चेंज हुआ था। पहले वो बहुत ही रिग्रेट कर रहा था, यानी कि पछता रहा था वो किसी बात पर, ठीक है। उसका जब मूड चेंज हुआ था वो हैप्पी हो गया था। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी जो है वो मार्क करेंगे, ठीक है। 52 का सी ऑप्शन जो करेक्ट है। 53, एंड नाउ इट वॉज अ गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द अंडरलाइंड फ्रेज। यहाँ पे सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आपने ऑप्शन नंबर सी अगर नहीं किया तो भाई बस मैं क्या ही कहूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 54, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन द लेज एज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, इसलिए वो अकेला था वहाँ पर ऊंची पहाड़ी पे। क्वेश्चन नंबर 55, एनी डिसाइड टू लेट ओनली डैश टू रीड हर डायरी, let only a real friend to read her diary. Question number 56, after losing his ball the boy। तो पहले तो वो become sad, मतलब sad ही हो गया था, बट उसके बाद जो है उसने लेसन सीखा था, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, विच वर्ड फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस विल कंप्लीट द फॉलोइंग। तो पहले तो हमारे यहाँ पे भाई फायर दिया हुआ है, फिर एक वर्ड है, तो उसके बाद आइस ही आएगा। ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देती हूँ एंड हम जो है पेन को थोड़ा पतला कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है ना, मिसेस पम्फ्री एज ए पेट ओनर वॉज। बहुत ही सारे बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर बी किया हुआ है, यानी कि वो केयर फ्री थी एंड रिच थी। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा एज ए पैट ओनर पूछा हमसे, ये लिखा, ठीक है। पैट ओनर वो कैसी थी। ऑप्शन नंबर हमारा होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, कि वो बहुत ही मतलब कि इंडलगेंट एंड फुलिश थी। ये आपका बुक में भी दिया हुआ है एंड आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, आफ्टर कुकिंग ए बैड मील एंड टोल्ड टू गो अवे, हरी स्टेड ऑन एज ही। वो क्यों रुकता है, क्योंकि उसको चोरी करनी थी, आया इसलिए था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, हाउ डिड द बॉयज रिएक्ट। बहुत ही सारे बच्चों ने इसका सरप्राइज़ किया होगा या फिर शॉक किया होगा, अम्यूज़ तो नहीं किया होगा, बट आपकी सोच से परे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंट्रिग्विड या फिर फैसिनेटेड। तो बुक में तो फैसिनेटेड ही लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए कर दिया। तो आई होप एवरीवन आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, ठीक है। एंड एक रेड कलर का बटन होगा, थोड़ा पतला सा भी थोड़ा मोटा सा भी, तो वो है सब्सक्राइब का बटन, जो कि आपको क्लिक करना है। ओके, इससे क्लिक करने पे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक बेल आइकन बन रहा होगा, उसको भी आपको क्लिक करना है। एंड उसको क्लिक करने के बाद आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएंगी सबसे पहले, एंड आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। एंड आपको मेरी वीडियो लाइक करनी है और चैनल को भी आपको मेरे सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी आपने क्लिक करना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।